तप, वास, उपवास, योग ग्रंथ, आज जो भी हमारे पास है, यहाँ तक कि वेद, वह भी देन है आदि गुरु शंकराचार्य की, जिन्होंने चारों मठों की स्थापना की, कुंभ की स्थापना की, सनातन को संस्कृति के साथ जोड़ा। आज उनकी जयंती है। चलिए उनके विषय में आपको आज हम बताते हैं कि आखिर उन्हें क्यों वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि मथुरा के भूतेश्वर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर पर आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की तस्वीर स्थापित की गई, वह भी उनकी जयंती के अवसर पर। बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ उनका किस्सा बेहद अहम है। आज से लगभग 1237 वर्ष पहले यानी कि 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव में दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था शंकर। यह बालक आगे चलकर शंकराचार्य बना और मात्र 8 वर्ष की आयु में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया और 12 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। उनका जीवन अत्यंत छोटा यानी कि केवल 32 वर्ष का ही था, लेकिन इतने कम समय में भारतवर्ष को उन्होंने जो ज्ञान दिया वह अभूतपूर्व था और इतिहास तक अमर रहेगा। आदि गुरु शंकराचार्य को बद्रीनाथ धाम स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम पर स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति से गहरा और रोचक संबंध इनका है। दरअसल आदि गुरु शंकराचार्य को यह अनुभूति हुई कि अलकनंदा नदी के गहरे पानी में बद्रीनाथ जी की मूर्ति कहीं गुप्त रूप से डूबी हुई है, जिसके बाद उन्होंने मूर्ति प्राप्ति के लिए गोताखोरी कर जल में से छुपी हुई मूर्ति को बाहर निकाल लिया और शालग्राम की शिला से बनी इस मूर्ति की वहां पर स्थापना की गई, जिसको आज हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ धाम की पूजा परंपरा के बारे में बताया जाता है कि जब उस मूर्ति की स्थापना हुई तब आदि गुरु शंकराचार्य ने वहां की परंपरा बनाई कि केवल केरल का ही ब्राह्मण यहाँ का सेवक बनेगा, और जो आज तक जारी है। वहीं मथुरा में भी बद्रीनाथ मंदिर है, इसलिए आवश्यक है कि यहाँ पर भी आदि गुरु शंकराचार्य जी की तस्वीर मंदिर में स्थापित की जाए। इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर के सेवक धनेश दत्त चतुर्वेदी ने विधिवत तरीके से बद्रीनाथ मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की तस्वीर स्थापित की। आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में और अधिक जानकारी हमको जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मनीष बाबा ने दी, और उन्होंने कहा कि आज के समय में हमें उनसे सबक लेकर सनातन को एकजुट करने की कसम खानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सनातन को एकजुट करने की बेहद आवश्यकता है। योग, जप, तप, उपवास, ये हमें दी थी आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही वेद लिख डाले और 12 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया और 32 वर्ष की अल्पायु में ही हमें युगों युगों तक ऐसे ग्रंथ दे गए जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। कल उनकी जयंती है और बद्रीनाथ धाम की उन्होंने स्थापना की, इसके पीछे भी लंबी कहानी है, जानेंगे ज्योतिषाचार्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मनीष बाबा से। मनीष बाबा, कल जयंती है आदि गुरु शंकराचार्य की, जिन्होंने कुंभ की शुरुआत की, और ना जाने आज जो हिंदू ग्रंथ हम सारे जो पढ़ रहे हैं, वेद जो पढ़ रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। उनकी जयंती है, किस तरीके से इस जयंती को मनाया जाएगा और उनके विषय में आप ही ज्यादा बता सकते हैं। देखिए कि शंकर साक्षात भगवान शंकराचार्य जी का जो अवतरण इस धराधाम पर हुआ, उसका प्रयोजन क्या था। जब हमारे यहाँ धर्म की हानि होने लगती है, ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म पर अब आघात आतताई शक्तियां या विधर्मी करेंगे, तो भगवान का ये नियम है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होने की संभावना बढ़ती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरण लेते हैं। जैसा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और मुख्य जो भगवान का उद्देश्य रहता है वो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना हो। आदि शंकराचार्य जी के अवतरण से पूर्व बौद्धों के द्वारा हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का बहुत ही प्रयास किया गया। वेद के खिलाफ जो कर्म था वो कर्म वो लोग करने लगे।
हमारे यहाँ भगवान आज्ञा करते हैं कि यह शास्त्र विद मुत्सृज वर्तते काम कारतः न स सिद्धि ममापनोति न लोकम न पराम गति। जो हमारे यहाँ वेदों की आज्ञा है वही सनातन धर्म है, और जो वेदों को खिलाफ बोल रहे हैं वो चाहे बुद्ध ही क्यों न हो, हमारे यहाँ इसलिए बुद्ध की पूजा नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने वेदों की निंदा की है, वेदों को ही अप्रमाणित बता दिया था। तो ऐसी जब स्थिति धराधाम पर बनी तो आदि शंकराचार्य जी महाराज का अवतार हुआ, और उनके अवतार का जो मुख्य प्रयोजन था वो केवल धर्म की स्थापना थी। आपने सर्वत्र विचरण किया, सर्वत्र विचरण करके शास्त्रार्थों के द्वारा विधर्मियों को पराजित किया, सनातन धर्म की स्थापना की। क्योंकि समय अल्प है तो इसलिए हम अल्प में ही अपनी वाणी को कहेंगे। इसके उपरांत में आदि शंकराचार्य जी महाराज ने 4 पीठों की स्थापना की, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये क्यों स्थापना की गई कि चारों पीठों से ही हमारे धर्म की व्यवस्था सुरक्षित रहेगी, कहीं कोई बाहर नहीं जा पाएंगे। और चारों पीठों में हम आपके माध्यम से विशेष बात बताना चाहते हैं, चाहे द्वारका पीठ हो, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे आप ये देखिए कि चारों पीठ जो है वो वेदों के ही तो रूप हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों पीठों में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा भगवती राजराजेश्वरी श्री यंत्र की उपासना और श्री यंत्र की सेवा का प्रचार प्रसार किया गया। इसके उपरांत में आप श्री के ही द्वारा 4 शिष्य 4 पीठों पर बैठाए गए। क्यों बैठाए? क्योंकि बराबर धर्म की सेवा चलती रहे। आप सभी को स्मरण है कि जब भगवान बद्रीनाथ की स्वरूप को भी इन्होंने कुंड में विधर्मियों ने डाल दिया था, तो आपने ही योग शक्ति के द्वारा जब दर्शन किए कि नारायण तो कुंड में है, निकाला, स्थापित किए। तो हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी जो सेवा है वो आदि शंकराचार्य जी की द्वारा हुई है। अगर आदि शंकराचार्य जी न होते तो महाराज वैदिक धर्म एक तरह से लुप्त हो गया होता। हम भगवती राजराजेश्वरी की ऐसी कृपा मान रहे हैं कि वैशाख शुक्ला पंचमी में आदि शंकराचार्य जी महाराज का अवतरण हुआ है, और ऐसे पुण्य दिन से एक दिन पूर्व ही हमारे यहाँ मथुरापुरी में और हमारे बहुत ही सम्माननीय श्री रामानंद जी महाराज यहाँ पधारे हैं। आपके द्वारा सभी इनके दर्शन करेंगे। आप श्री स्वयं अनंत श्री विभूषित कैलाशवासी धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज श्री के ही आप शिष्य हैं। आपने बहुत समय तक उनकी सेवा की। ऐसे दिव्य संत महात्माओं की आप सेवा में रहे। उसके उपरांत में वर्तमान द्वारका पीठ पर जो आरूढ़ हैं पूज्यपाद श्री स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, आजकल आप द्वारका विराज रहे हैं, और उन्हीं की व्यवस्था में श्री यंत्रराज की आप हमेशा सेवा पूजा करते रहते हैं। तो जब हमने सुना कि आप श्री स्वयं यहाँ पधारे हैं तो हमारी यद्यपि व्यस्तता थी, हमने आपको आमंत्रण दिया। हमने कहा आप पधारिए और हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी पुण्य जयंती के दिवस पर ऐसे महापुरुषों का हमारी मथुरापुरी में आना, ये भी भगवत कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है। ठाकुर जी तो लीला करते हैं, उनको किस रूप में कैसे लीला करनी है, तो इसलिए हम 12 से 37वीं आदि शंकराचार्य जी की जयंती पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, और भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सनातन धर्मावलंबी जो भगवान का आदेश है कि यह शास्त्र विद मुत्सृज, उसी का ही आचरण करें। महाजनो येन गतस्य पंथा, जो हमारी महान विभूतियों ने जो मार्ग धर्म का प्रशस्त किया है, उसी के धर्म के मार्ग पर ही हम लोग सदा चलते रहें। और हम सर्वत्र यही कहना चाहते हैं कि जब तक इस धराधाम पर रहें, भगवत सेवा करें, सनातन धर्म का आश्रय लें, अपने धर्म का कभी त्याग न करें। ऐसी पुण्य जयंती पर आदि शंकराचार्य जी भगवान के श्री चरणों में हम केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वत्र मंगल हो,
राजराजेश्वरी महाजनों ये न गतस्य पंथा, जो हमारी महान विभूतियों ने जो मार्ग धर्म का प्रशस्त किया है, उसी के धर्म के मार्ग पर ही हम लोग सदा चलते रहें। और हम सर्वत्र यही कहना चाहते हैं कि जब तक इस धराधाम पर रहें, भगवत सेवा करें, सनातन धर्म का आश्रय लें, अपने धर्म का कभी त्याग न करें। ऐसी पुण्य जयंती पर आदि शंकराचार्य जी भगवान के श्री चरणों में हम केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वत्र मंगल हो, राजराजेश्वरी सभी पर कृपा करें। इसी बात को लेकर के हम अपनी अल्प वक्तव्य को विश्राम देते हैं। जी, रामानंद जी महाराज भी आज हमारे पास हैं, इनका सानिध्य हमें मिला है। द्वारकाधीश महाराज के दर्शन किए, ब्रजवासियों को अपना आशीर्वाद अल्प शब्दों में देते हैं। आप केवल आशीर्वाद ही दीजिए। ब्रजवासियों को बस आशीर्वाद, यही हमारी कामना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती कल है। नई पीढ़ी को शायद जानकारी कम हो या फिर ना हो, क्योंकि नई पीढ़ी इस समय जो है आधुनिकता के साथ है, तो इतिहास और अपने वेद ग्रंथ हमें जरूर जानने चाहिए। मनीष बाबा समय समय पर हमें बताते रहते हैं कि आखिर हमारा इतिहास क्या था और वेदों का महत्व क्या है, और आदि गुरु शंकराचार्य जिनको अभी हमें जाना, उनका जीवन क्या था, और आज जो हम हैं, जो अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, सब उन्हीं की देन है। तो जाने अपने इतिहास को और अपने धर्म को कभी ना त्यागें, ये एक संदेश यहाँ से गया है। तो कल आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती है। इस जयंती को जैसा मनीष बाबा ने बताया है उसी तरीके से मनाएं। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।